पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अहमदाबाद के नौरंगपुरा के स्लम नगरी भगत की चाली में दिखी बदलाव की बयार। स्नेह मिलन कार्यक्रम में उमड़े बच्चों के साथ अभिभावक। हैदराबाद के शांति सरोवर में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर चर्चा। जीवन में संतुलन के लिए जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। मुंबई के मलाड में शांति सद्भाव पर इंटरफेथ सम्मेलन। बॉम्बे कैथोलिक सभा का आयोजन। संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का सम्मान। दुर्ग के नगर निगम के पार्षदों का भी हुआ अभिनंदन समारोह। कोरबा के बालकों में 7 दिवसीय भागवत गीता पर कार्यक्रम। परंपरागत कर्मा नृत्य के जरिए कलाकारों ने दिया सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश। और कोलाबा के वीटी में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। हरियाणा के तोशाम में भी आयोजन श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान अहमदाबाद के नवरंगपुरा सेवा केंद्र द्वारा स्लम एरिया भगत की चाली को दिव्य नगरी बनाने का प्रयास अब रंग लाने लगा है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे तथा उनके अभिभावक जुड़ने लगे हैं। करीब 3 महीने से यह प्रयास जारी है। पहली बार बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, कॉर्पोरेटर चिराग शाह, जूडो कराटे चैंपियन उज्जवल जायसवाल, माउंट आबू से मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। अहमदाबाद नवरंगपुरा में स्लम एरिया भगत की चाली अपने 3 महीने के दौरान बदली सी नजर आने लगी है। शुरुआत इसकी नन्हे मुन्ने बच्चों से है, जो अपने अभिभावकों को भी लेकर इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा का यह प्रयास अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। कल तक गंदगी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे अब कलम थामना सीख गए हैं और मूल्यों की बात करते हैं। अपने माँ बाप को भी गंदगी से निकाल अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 3 महीने के दौरान में हुए बदलाव ने लोगों को उम्मीदें जगा दी हैं और इसी उम्मीदों के तहत एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों तो बच्चे उपस्थित थे ही, उनके अभिभावक भी उपस्थित थे, यह देखने के लिए कि इन बच्चों में बदलाव का जरिया क्या है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रभारी और वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच कुछ संस्था से जुड़े समाज सेवी भी उपस्थित थे और उन लोगों ने महसूस किया कि यह बदलाव धरातल का बदलाव है, जो निश्चित तौर पर दिव्य नगरी का रूप ले लेगा। उन बच्चों ने उन प्रस्तुतियों को भी पेश किया जो 3 महीने के दौरान उनके जीवन में भारी बदलाव का संकेत दिए हैं। लोग देखकर ताज्जुब रहे कि आखिर कल गंदगी में खेलने वाले बच्चे आज मूल्यों की कितनी सहजता से बात करते हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बच्चों ने अपने दिल की बातों को लोगों के सामने रखा और लोगों से आह्वान किया, आइए इस बदलाव की घड़ी का हिस्सा बनिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। यह जीवन अनमोल है और जीवन को अगर बनाना है तो मूल्यों से परिपोषित करना होगा। यह प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्था बखूबी कर रही है और माँ बाप परमात्मा से भी मिलाने का रास्ता प्रशस्त कर रही है। स्लम एरिया के बच्चे जो कल तक गंदगी और कचरे में खेलते थे, वह आज कलम पकड़ना सीख गए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यह एक बहुत ही नेक कार्य है, जिससे लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। एक सामाजिक कार्य આ બ્રહ્મકુમારી જે ઉપાડ્યું છે એ બહુ જ પ્રશંસનીય છે અને એમાં આપની આવી ઘણી બધી ચાલીઓ જે અમદાવાદમાં છે ત્યાં આ કાર્યક્રમો આવો થાય તો ખરેખર સારું કામ થશે। આમ તો વર્ષોથી બ્રહ્મકુમારી ઘણું સારું કામ કરી સંસ્કાર સિંચનનું જે કામ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાએ કર્યું છે। પ્રશ્ન ભણવાનો અને એ પણ તમે ઠોઠ વિદ્યાર્થીને પૂછો। ભણવાની વાતમાં ઠોઠ કદાચ, પણ ભાવનાની વાતમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની એટલી દયા કે આમના ચરણોમાં બેસી શકું એ સૌભાગ્ય ઈશ્વરે મને આપ્યું છે। રહી વાત કે તમારા માવતરને, તમારા મા બાપને કેવી રીતે ભણાવવા, તો એને માટે તો પરમાત્માએ તમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે। તમને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા એનું કારણ જ એ
कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बेहतर जीवन बनाने में आने वाली सामाजिक समस्याओं के समाधान पूछे, साथ ही जीवन में आए बदलाव को अनुभवों के रूप में साझा किया। ये जो दिव्य नगरी प्रोजेक्ट है उसमें मैं 2 माह से नियमित आ रही हूँ। यहाँ अभ्यास के साथ साथ अनेक कलाएं सिखाई जाती हैं, जिनमें मुझे डांस और संगीत बहुत पसंद है। यहाँ जो प्रार्थना होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जीवन जीने के कई संदेश छुपे होते हैं। स्वच्छता भी, मन की भी स्वच्छता चाहिए और तन की भी स्वच्छता चाहिए। अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हमारे विचार भी स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे। तो जैसा विचार होगा ऐसे ही हम बनते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो जितना हम स्वच्छ विचार होंगे, सुंदर विचार होंगे, हमारा जीवन भी सुंदर बनता जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नृत्य और मूल्य परक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। तेने नाचे मन मोर, धन गण धन उर आंगणी। साथ ही संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास की सराहना की गई। नवरंगपुरा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों को ब्रश, टूथपेस्ट, बनियान तथा आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली, सुप्रसिद्ध अभिनेता सुरेश ओबराय, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही संस्था द्वारा सिखाए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान को आत्मा की शांति व सुकून का एकमात्र जरिया बताया। इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ सोचता है, जो अपने लिए सोचता है वो दूसरों के लिए भी उसी तरीके से सोचना बेहद ज़रूरी है। हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट आपका बहुत वेलकम करती है और आपके साथ जिस किस्म से भी हमारी सपोर्ट चाहिए हमारी हुकूमत देने के लिए तैयार है। चूँकि आपका मिशन किसी मज़हब और किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। आपका मिशन अमन, भाईचारगी, मोहब्बत, सुकून पर ज़िंदगी गुजारता है। कर्म हमारे अलग अलग क्वालिटी के हैं। बहुत सारे कर्म बहुत अच्छे हैं, कुछ कर्म हम छोटी मोटी गड़बड़ भी कर देते हैं। तो भाग्य भी जब हमारा आता है तो बहुत सारा बहुत अच्छा है और छोटी छोटी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कर्म हमारे इक्वल नहीं हैं, सेम नहीं है सबके, तो फिर भाग्य भी सबका सेम नहीं है। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि हमारे श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य का आधार हैं, इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक जब से मेरा वहाँ से एक कॉन्सेप्ट, एक ख्याली दुनिया से कॉन्सेप्ट बिकेम अ रियलिटी। एक जो थॉट्स था, इमेजिन करते थे कि भगवान कहाँ है, कौन है, क्या है, चलो इसमें उसमें कहाँ है, कन्फ्यूजन में एक क्लैरिटी आने लगी कि परम पिता परमात्मा से कनेक्शन। तो सारी दुनिया के मैं प्रॉब्लम्स मेरे सिर्फ कनेक्शन से दूर हुए। दुनिया में उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित करना और आदर्श बनकर औरों को सिखाना, ये कला हमारी शिवानी बहन में है, जिन्होंने अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करके अनेक आत्माओं के जीवन का परिवर्तन किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को शॉल व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुंबई मलाड में ऑर्लेम चर्च बॉम्बे कैथोलिक सभा द्वारा शांति और सद्भाव के लिए इंटरफेथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। निहाल हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत कई धर्माचार्यों ने परमपिता परमात्मा को एक बताते हुए विश्व बंधुत्व की भावना रखने का आह्वान किया। साथ ही परमात्मा की पहचान के लिए स्व की पहचान होना आवश्यक बताया। खुद को पहचान ले तो खुदा को पहचान सकते हैं।
जो खुद को पहचानता है वो परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकता है। जो खुद को पहचानता है वो परमात्मा से प्राप्तियां कर सकता है। जो खुद को पहचानता है वो स्वयं शांत रह सकता है और सामंजस्य मतलब पीस एंड हार्मनी को वो ला सकता है। कार्यक्रम के अंत में बीके कुंती को बॉम्बे कैथोलिक सभा द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेंट एनी स्कूल के बच्चों को बीके कुंती ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित महापौर मधुसूदन यादव, निगम के सभापति शिव वर्मा, प्रतिपक्ष के नेता हाफिज खान सहित नगर के निर्वाचित 51 वार्ड के पार्षदों का अभिनंदन समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, राजयोग शिक्षिका बीके प्रभा ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सिखाए जा रहे मार्ग पर चलने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट लोगों ने जनता की उम्मीदों को पूरा करने तथा ग्रामीण स्तर पर विकास करने का संकल्प लिया। मुझे लगता है कि हम सबको आशीर्वाद तो मिल ही गया है और ये आशीर्वाद हमें आगे श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देगी। श्रेष्ठ काम करके दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस बात का विश्वास मैं पुष्पा दीदी के माध्यम से पूरे नगरवासियों को मेरे तरफ से भी और हमारे सभी 51 पार्षदों की तरफ से आपको ये विश्वास देता हूँ। हमारा जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन को हम कितना अच्छा बेहतर ढंग से जी सके, इसी ब्रह्मा कुमारी में ये ज्ञान प्राप्त होता है। हमें दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है। यदि दूसरे को दुख पहुंचा के अपन खुशी जाहिर करें, ये हमारा जीवन नहीं है। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी सेवा केंद्र पर भी दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के महापौर चंद्रिका चंद्राकर, नीलू ठाकुर और दीपा मध्यानी, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली समेत कई वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस समारोह में उपस्थित अतिथियों ने राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर समाज में श्रेष्ठ बदलाव लाने की बात कही। हमारी संस्था में सबसे ज्यादा जो रिगार्ड दिया जाता है कन्याओं, माताओं और बहनों को, जो जन्म जन्मांतर से साधु सन्यासियों ने नारी को नर्क का द्वार कह के नारी की अवहेलना की थी, लेकिन प्यारे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला बेस क्या रखा आगे बढ़ने का? मात्र शक्ति का सम्मान। आज के इस मॉडर्न युग में योग सीखने की जरूरत हर एक को है। क्यों? क्योंकि आज हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, संतुष्टि चाहता है। इस अवसर पर अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई गई। छत्तीसगढ़ कोरबा के बालकों में 7 दिवसीय आध्यात्मिक श्रीमद् भगवत गीता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरबा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद देवी दयाल सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने जीवन खुशहाल बनाने के लिए राजयोग ध्यान सीखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में कलश यात्रा भी निकाली गई। इसके अंतर्गत लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी और छत्तीसगढ़ का परंपरागत कर्मा लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा।
इस भव्य शोभा यात्रा में स्थानीय कलाकारों ने लय से लय मिलाते हुए एकता, समरसता और वैश्विक शांति का संदेश दिया। शिव ध्वज के साथ शोभा यात्रा की अगवानी करती संस्थान की बहनों ने भी परमात्मा अवतरण के बारे में बताने का प्रयास किया। मुंबई कोलाबा के वीटी उप सेवा केंद्र में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद गणेश सानप, एमएनएस के अध्यक्ष अरविंद गावड़े, मुख्यालय माउंट आबू से बीके रामलोचन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण के लिए मन के विचारों को महान बनाने की प्रेरणा दी। साथ ही यह संदेश दिया गया कि परमात्मा शक्ति द्वारा ही दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एडवोकेट जितेंद्र काहेल, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके उर्मिला ने सत्कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। इस समाज में सैकड़ों लोगों को मेरी जरूरत है। मैं किसी भी तरीके से उनकी मदद करूं। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो उन्हें पढ़ाऊं, ये भी मदद। तो सारा दिन में हम इस तरह से कितने अच्छे कर्म कर सकते हैं, 2-3 नहीं, सैकड़ों कर सकते। ब्रह्म कुमारी महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र पर नवनियुक्त 3रे ग्रेड के अधिकारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा पुणे के यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन प्रबोधिनी और राजस्व विभाग नासिक के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी अधिकारियों के लिए सेवा केंद्र पर सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके डॉक्टर सचिन परब ने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का होना अनिवार्य बताया। कार्यशाला में मन की सभी अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया, साथ ही सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती समेत कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के लातूर में ब्रह्म कुमारीज और अखिल भारतीय ऊर्जा लेखा परीक्षक के संयुक्त तत्वाधान में ऊर्जा बचत कार्यक्रम किया जा रहा है। विवेकानंद विद्यालय में ऊर्जा स्वयंसेवक छात्र क्लब स्थापित कर बिजली की लाख यूनिट बचाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में बिजली ऑडिटर बीके केदार ने बच्चों को ऊर्जा की बचत का महत्व बताया तथा बिजली बचाने के विभिन्न उपाय सुझाए। ऊर्जा बचत कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे अपने घरों में ऊर्जा की बचत का रिकॉर्ड रखेंगे तथा प्राचार्य को इसकी जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को गृह ऊर्जा प्रबंधक के रूप में प्रोत्साहित भी किया जाएगा। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर पावर टू चेंज वेस्ट इनटू बेस्ट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान सरिता के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, राजयोग शिक्षिका बीके वीना ने शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी समस्याओं का कारण व्यर्थ संकल्पों को बताते हुए व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मन को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा दी। जैसा हमारा संकल्प होता है उसका प्रभाव कितना होता है, तो इसलिए हमारे मन में जो संकल्प चलती है उसका प्रभाव
हमारे कर्म पे पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा? पहले अपने मन का राजा बनना होगा। मुंबई मलाड के जागृति मित्र मंडल द्वारा खुशी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शगुन सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मीना को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके मीना ने खुशी को जीवन का अमूल्य खजाना बताते हुए हर परिस्थिति में खुश रहने की सलाह दी। साथ ही साप्ताहिक राजयोगा कोर्स के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने छोटी छोटी बातों में खुशी गायब होने के कारण तथा उसके निवारण के उपाय सीखे। मैसूर सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू से बीके भगवान, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भगवान ने मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डाला तथा राजयोग द्वारा आत्मिक शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। बुद्धि एक नेत्र है, तो बुद्धि रूपी नेत्र जिस चीज को देखता है वो मन में विचार चलते हैं। तो योग में सबसे महत्व की चीज है बुद्धि को समझना। केरला कलपेटा के केंद्रीय विद्यालय में नैतिक शिक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों को धारण करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य केजे सुजाया ने सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों को चरित्रवान बनने की सलाह दी। स्वयं को एम्पावर बनाना, सशक्त बनाना, इसको कहेंगे एजुकेशन। आज के छात्र छात्रा एम्पावर, कल का समाज एम्पावर, देश एम्पावर, माँ बाप एम्पावर, सब कुछ बदल जाएगा। आज के बच्चे कमजोर, पूरा समाज कमजोर बन जाता है। गुजरात के दीव सेवा केंद्र का 22वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने उपस्थित लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम में जूनागढ़ सब जोन प्रभारी बीके दमयंती समेत दीव और जूनागढ़ सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर केक काटकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक आर्ट गैलरी का अवलोकन हजारों छात्र छात्राओं ने किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला, राजयोग शिक्षिका बीके रंजना और बीके प्रमीला समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने सहभागिता की और ईश्वरीय संदेश दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।